आज हम लोग फिनास्ट्राइड नाम की मेडिसिन का मेल पैटर्न बाल्डनेस या जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया एजीए बोला जाता है उसके बारे में, इसके डिटेल रोल को और इसकी वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को और उसको कैसे दूर किया जाएगा उन साइड इफ़ेक्ट्स को, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जो फिनास्ट्राइड नाम की मेडिसिन है वो काफ़ी पुरानी मेडिसिन है जो कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के इलाज में काफ़ी कई सालों से इस्तेमाल की जा रही है। तो इसका जो अनुभव होता है सभी डॉक्टर्स के पास काफ़ी अच्छा खासा होता है इसका। तो जो फिनास्ट्राइड गोली है, फिनास्ट्राइड जो मेडिसिन है उसको गोली के रूप में 1 मिलीग्राम या फिर उससे ज़्यादा डोज में, अधिकतम 5 मिलीग्राम तक के डोज में या फिर लगाने वाले सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो FDA के द्वारा, जो FDA एक अथॉरिटी है USA की, उसके द्वारा जो अप्रूव्ड डोजिंग है इसकी वो 1 mg 1 मिलीग्राम की एक गोली केवल 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को लेनी होती है। कुछ पुरानी स्टडीज़ में फिनास्ट्राइड का जो उपयोग है वो 5 मिलीग्राम तक के डोज में भी किया गया है। इसके अलावा अभी फिनास्ट्राइड जो है वो लगाने वाले सॉल्यूशन के तौर पर भी उपलब्ध है। तो ये जो मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन 1 मिलीग्राम डोज में जब ली जाती है तो फिर ये धीरे धीरे स्लोली इसका इम्पैक्ट आता है। और इसका बेहतर इम्पैक्ट तब देखा गया है जब इस मेडिसिन को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए। मतलब कि यदि 6 महीना या फिर साल भर या उससे ज़्यादा समय के लिए जब उपयोग किया गया है तो ये देखा गया है कि इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इस बीमारी में देखने को मिला है। अभी जो है बहुत सारे रिसर्च उपलब्ध हैं जिसमें ये गोली लगातार 2 साल से 5 साल तक भी उपयोग करके देखा गया है। तो यदि इस मेडिसिन को 1 साल तक लगातार इस्तेमाल किया जाए तो नंबर ऑफ जो हेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बाल मोटे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, नए बाल आने की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और इसको 2 साल तक यूज़ किया जाए तो बालों की स्टेबिलिटी और संख्या थोड़ी सी और ज़्यादा भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो लगाने वाली सॉल्यूशन है उससे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पाया गया है, लेकिन साधारणतः जो खाने वाली गोली है उसकी तुलना में थोड़ा सा कम इम्पैक्ट पाया गया है। वहीं पर यदि फिनास्ट्राइड को यदि हाइयर डोज में, मतलब कि 1 मिलीग्राम सुबह शाम या 5 मिलीग्राम डेली के डोज में जिन मरीजों में देखा गया उनमें थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट देखा गया 1 मिलीग्राम गोली की तुलना में। लेकिन ये जो डिफरेंस था वो थोड़ा ही था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया है। मतलब कि 1 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम डोज लगभग एक जैसे ही हैं, बहुत थोड़ा सा बेनिफिट 5 मिलीग्राम डोज में पाया गया। वहीं पर लगाने वाली सॉल्यूशन थोड़ी सी इन्फीरियर पाई गई खाने वाली गोली की तुलना में। तो ये जो मेडिसिन है ये साधारणतः लंबे समय के इस्तेमाल के लिए ही उपयोग होती है। यदि आप चाहें कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का ट्रीटमेंट ले लें और आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले तो ये मुश्किल थिंग है। मतलब कि कम समय में जब दवाई का उपयोग की जाएगी तो इसका जो बेनिफिट है उसी अनुपात में कम पाया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है कि ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट को लेकर के, स्पेशली जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी मेडिसिन के बारे में गूगल पे रिसर्च करते हैं या खुद अपनी मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जागरूक रहते हैं, उन लोगों में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन डॉक्टर के समक्ष देखने को मिलती है कि मैंने सुना है कि ये मेडिसिन जो है सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है। तो इसके बारे में अच्छे से जान लेना बहुत ही ज़रूरी होगा। ये जो मेडिसिन है काफ़ी ओल्ड मेडिसिन है, काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही है। अब ऐसे रिसर्च या फॉलो अप डाटा उपलब्ध है जिसमें लाखों, यहाँ तक कि एक रिसर्च में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा मरीजों में इसका फॉलो अप और रिसर्च किया गया। तो जो इसका सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल साइड इफ़ेक्ट है। मतलब कि ऐसे रिसर्च डाटा उपलब्ध हैं जिसमें सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट पाए गए, ऐसे रिसर्च डाटा उपलब्ध है जिसमें सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट नहीं पाए गए। मतलब दोनों तरह के रिसर्च डाटा अभी उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है
कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटा जो कंसेंसस, मतलब जो एक कॉमन ओपिनियन निष्कर्ष निकाला जा चुका है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें ये निष्कर्ष में निकाला जा चुका है कि लगभग 1 से 2% पेशेंट्स में इस मेडिसिन का सेक्सुअल साइड इफेक्ट पाया जाता है यदि लंबे समय के लिए दवाई इस्तेमाल की जाए तो। मतलब कि लगभग 9 महीना, साल भर या 2 साल, इससे ज़्यादा यदि आप उपयोग मेडिसिन करते हैं या इतने समय के लिए उपयोग करते हैं तो इस मेडिसिन की वजह से सेक्सुअल साइड इफेक्ट केवल 1 से 2% पेशेंट्स में ही देखा गया है। मतलब कि हालांकि ये जो साइड इफेक्ट है बहुत कंफर्म्ड नहीं है, मतलब आप बिल्कुल कंक्लूजन निष्कर्ष पे नहीं जा सकते हैं जो भी अभी स्टडीज उपलब्ध हैं। तो ऐसे पेशेंट अक्सर आ जाते हैं क्वेरी करते हुए कि आपने ऐसी दवाई लिख दी है कि इससे दिक्कत हो जाएगा। तो यदि आपका डॉक्टर आपको फिनेस्ट्राइड प्रिस्क्राइब करे तो पहली चीज़ कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होना बहुत ही रेयर है। मतलब कि यदि आप थोड़े समय के लिए आपका डॉक्टर लिखा है, जैसे कि 3 से 6 महीने के लिए, तो उस कंडीशन में बहुत ही कम, मतलब 1 से 2% चांसेस उन मरीजों में देखा गया था जिनमें 9 महीने से लेकर साल भर या 2 साल के लिए उपयोग किया गया था। यदि एकदम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाए, जैसे 3 महीने या 6 महीने के, तो उस कंडीशन में ये साइड इफेक्ट होने की चांसेस बहुत ही कम, मतलब 1 से 2% से भी कम है, मतलब नगण्य कहा जा सकता है। जो सेक्स की फिनोमेना है उसमें हमारी माइंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब सेक्स जो होता है वो प्योरली फिजिकल फिनोमेना नहीं होता है, ये इसीलिए इसको हमें साइकोसेक्सुअल, मतलब इसमें माइंड का रोल है प्लस फिजिकल जो सेक्सुअल फिनोमेना, दोनों चीज़ का रोल है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप पहले ही सोच लें कि आपको इस दवाई से दिक्कत होने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सही में दिक्कत हो जाए। मतलब दिक्कत नहीं होनी थी यदि आपको ये जानकारी नहीं होती कि इस दवाई से ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे इसको बोला जाता है कि प्लेसिबो से जब कंपेयर किया जाता है, जैसे जब ब्लाइंडेड ट्रायल्स होते हैं जिसमें व्यक्ति को पता नहीं होता है कि जो रिसर्च होते हैं कि वो फिनेस्ट्राइड की गोली ले रहा है कि चीनी की गोली ले रहा है, तो उन रिसर्च में ये पाया गया कि जिन लोगों को नहीं पता था इस साइड इफेक्ट के बारे में, उनमें और ही कम साइड इफेक्ट आए बजाय जिनको पता है। तो यदि ये आपको पता न हो कि इस गोली से, फलाना गोली से ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट आने वाले हैं, और आपको केवल चीनी की गोली दे दी जाए और ये बता दी जाए कि आपको इस दवाई से सेक्सुअल साइड इफेक्ट आ जाएगा, तो काफ़ी लोगों में ये देखा गया कि सेक्सुअल साइड इफेक्ट आ गया केवल चीनी की गोली से, और उन्हें पता नहीं था, बस उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि इस दवाई से आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए जिन भी लोगों में ये पता होता है कि फिनेस्ट्राइड की वजह से सेक्सुअल साइड इफेक्ट आते हैं, तो उन लोगों में यूजुअली ज़्यादा प्रिवलेंस देखा गया रैदर देन जिनको पता न हो। तो ये चीज़ को थोड़ा फाइन लेवल पे इसको समझने की ज़रूरत है कि आपको इसको पहले से ही मान करके ये नहीं चलना है कि आपको ये दिक्कत हो ही जाएगी। यदि आप लंबे समय तक लेते हैं तो 1 से 2% लोगों में ही केवल दिक्कत देखी जाती है। तो इस दवाई को लेकर अननेसेसरी माइंड में फियर पैदा करने की, डर पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने बॉडी पे परखें कि इसका साइड इफ़ेक्ट आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको साइड इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है कि आपको साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस पे डिसीजन ले सकते हैं कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि यदि सही में ही साइड इफ़ेक्ट, आपने गोली शुरू की, आपने लंबे समय तक दवाई ली, आपको ये दिक्कत आने लगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो इस कंडीशन में आपको दवाई बंद कर देनी होती है। दवाई जैसे जब भी बंद कर दी जाएगी तो इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट थोड़े दिन में चला जाएगा, यदि वो प्रॉब्लम इस दवाई की वजह से हो तो। बहुत ही रेयर केसेस में ही
लंबे समय तक इस दवाई का सेक्सुअल साइड इफेक्ट बना रह सकता है। साधारणतः नियम से दवाई बंद करने के कुछ दिनों, अधिकतम कुछ दिन या फिर अधिकतम कुछ महीनों में इस दवाई का साइड इफेक्ट वापस चला जाता है। तो यदि आपको सही में, यदि आपको लग रहा है, बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं कि नहीं इस दवाई के बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो उस कंडीशन में 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो दवाई का डोज कम कर दिया जाए, मतलब कि 1 मिलीग्राम जो रोज़ 24 घंटे में लेना था उसको ऑल्टरनेट डे कर दिया जाए, एक दिन छोड़ करके, या फिर 0.5 मिलीग्राम में कर दिया जाए रोज़, या फिर हफ्ते में 2 दिन। तो जिन भी मरीजों में ये डोज रिड्यूस किया गया या डोज मॉडिफाई किया गया, तो उनमें ये देखा गया कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम सही में आ रही थी तो उनमें ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, रिसर्च में जो पाया गया। इसके अलावा रिसर्च में ये भी पाया गया कि यदि आपको ये दिक्कत हुई है तो काफ़ी मरीजों में मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा दिन के बाद अपने आप बॉडी खुद ब खुद इस साइड इफ़ेक्ट से एडजस्ट हो जाता है। मतलब कि ये साइड इफ़ेक्ट अपने आप, दवाई आप खा रहे हैं फिर भी वो साइड इफ़ेक्ट स्वतः ही चला गया। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशन नहीं रखना है। यदि आपको अप्रीहेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन में डोज कम कर सकते हैं। काफ़ी केसेस में 1 मिलीग्राम की डेली डोज को भी यदि कंटिन्यू किया गया तो उस कंडीशन में भी थोड़े समय के बाद खुद ब खुद दवाई खाते खाते भी साइड इफ़ेक्ट चली गई। अब ऐसा हो सकता है कि सभी लोग अलग अलग हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी के मन में बहुत ही ज़्यादा डर बैठ जाए और वो ये बोले कि मुझे ये दवाई लेनी ही नहीं है, मुझे ये रिस्क 1% भी यदि है तब भी मुझे ये रिस्क नहीं लेना है, 1% है तब भी मुझे ये रिस्क नहीं लेना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ऑप्शंस हैं? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसमें 2 दवाइयाँ जो मेन स्तंभ बोली जाती हैं, मेन पिलर बोली जाती हैं, वो फिनास्ट्राइड है और मिनॉक्सिडिल है। तो इसमें से यदि आपने एक भी दवाई कट की तो आपका जो बेनिफिट है वो सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मतलब कि आपने आधे से ज़्यादा तैयारी के साथ आप बीमारी के खिलाफ लड़ने चले हैं। मतलब आप लड़ाई के लिए गए युद्ध मैदान में, बैटल में, और आपके पास लड़ाई के संसाधन ही नहीं है। तो इसलिए आपकी बेनिफिट जो है सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और फिनास्ट्राइड जो कि चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है इसके इलाज में, तो काफ़ी लोगों में ये देखा गया है कि मिनॉक्सिडिल लगातार इस्तेमाल करने के बाद भी उनका गंजापन बढ़ता जा रहा है। मतलब कि बहुत ही थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में यदि आपने केवल मिनॉक्सिडिल यूज किया और आपको लग रहा है कि आपका बेनिफिट सस्टेन नहीं रह रहा है या आपका गंजापन बढ़ता जा रहा है, बाल झड़े जा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में जो अंतिम बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन चूज करना होगा। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन अब एक सुरक्षित ऑप्शन है जिसे चूज किया जा सकता है। फिनास्ट्राइड अकेले भी इफेक्टिव है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, और जब मिनॉक्सिडिल के साथ में उपयोग किया जाता है तो इसका बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके देखने को मिलता है। तो फिनास्ट्राइड को सही से इंटरप्रेटेट करना बहुत ज़रूरी है। अधिकांश लोग एक मन में धारणा बना लेते हैं जो पढ़े लिखे हैं कि नहीं नहीं इससे प्रॉब्लम होता है तो मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसी धारणा न बनाएं, सही इंटरप्रिटेशन और सही फैक्ट के साथ चलें। ये देखना ज़रूरी है कि कंट्रोवर्शियल केसेस में भी 99% से ज़्यादा लोगों में ये बिना किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट के साथ, मतलब कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये दवाई किसी भी फॉर्म में नुकसान नहीं करेगी। तो इसको डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए फिर डिसीजन लें, और डर को सही तरीके से नापना तोलना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।